आज नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नए सेशन में। आज हम लोग स्क्वायर को देखेंगे। स्क्वायर के बारे में कुछ ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग नज़र बनाए रखें बोर्ड पे। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं वो स्क्वायर निकालने का कुछ बेसिक ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे मान लो हमें 11th का स्क्वायर निकालना है, ठीक है? तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसके यूनिट प्लेस को देखेंगे और उसका स्क्वायर करके लिख देंगे, ठीक है? यूनिट प्लेस में क्या है? 1 है और 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है? उसके बाद क्या करना है कि जो यूनिट प्लेस पे वैल्यू है वो पूरे नंबर में हम प्लस कर देंगे। 11 में 1 को प्लस कर देंगे, क्या आएगा? 12 आएगा। ये निकल गया 11 का स्क्वायर। फिर से देखना आप, अगर मैं 12 का स्क्वायर निकालता हूँ, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। मैं साइड में लिख देता हूँ, 2 का स्क्वायर पहले निकाल लेना है, 4 को लिख लेना है। और इस 12 में क्या करना है? यूनिट प्लेस को ऐड कर देना है। तो 12 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर हो गया, ठीक है? फिर अगर मैं 13 का स्क्वायर निकालता हूँ तो फिर क्या होगा? 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 को लिख लेंगे, 13 में 3 को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो हमारा 13 का स्क्वायर निकल गया। फिर 14 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। 4 का स्क्वायर होता है 16। यहाँ पर क्या हुआ कि 2 डिजिट आ गई। 4 का स्क्वायर जब 16 ले रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 डिजिट आ रही है। तो आपको 1 डिजिट लिखना है। कितना लिखना है? 1 डिजिट लिखना है। और उसके बाद ये जो होगा वो आपका हासिल हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, जो कि पीछे ऐड होगा, ठीक है? काम वही होगी। 14 में हम 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। और एक हमारा हासिल था उसको भी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 19। थोड़ा इसको ध्यान देना। 4 का स्क्वायर मैंने किया, 16 हो गया। कैरी कितना आया? हासिल आया 1 को हम ऐड करेंगे पीछे, ठीक है? 14 में यूनिट प्लेस को ऐड करेंगे, 4 को ऐड करेंगे तो 18 हो गया। 1 कैरी यहाँ पे आ गया तो 19 हो गया। 14 का स्क्वायर बन गया 196। अगर मैं 15 का स्क्वायर निकालता हूँ, ठीक है, तो फिर वही कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। इस बार 2 कैरी आने वाली है, ठीक है? तो 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20। और 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो इस तरह से हम 11 से लेकर के 19 तक के स्क्वायर को निकाल सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ और देखेंगे, ठीक है? जैसे हम देखते हैं कि 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है? 10 का स्क्वायर 100 होता है। और अगर हमें 11 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करो कि 10 और 11 कितना होता है? 21 होता है। उस 21 को इसमें प्लस कर दो। स्क्वायर निकालने का ये भी एक ज़बरदस्त तरीका है। इससे भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर को निकाल सकते हो। मान लो कि हमें 12 का स्क्वायर अब निकालना है। 11 12 को प्लस कर दो, कितना होता है? 23 होता है। 23 इसमें ऐड कर दो, 144। कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो कि अगर हमें पता है कि 70 का स्क्वायर होता है 4900 और हमें 71 का स्क्वायर को पता करना है, तो आप क्या करो? 70 और 71 को प्लस कर लो तो 141 हो जाएगा। 141 इसमें प्लस कर दो। ठीक है? तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का क्या कर सकते हैं? स्क्वायर को निकाल सकते हैं। कुछ और भी आगे ट्रिक है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अब देखो कि अगर हमें कोई नंबर है वो 50 के पास में हो, ठीक है, वो 50 से कम भी हो सकता है या 50 से ज़्यादा हो सकता है। मान लो मैं पहले लेता हूँ 50 से कम वाले को, यानी कि मान लो 41 से लेकर के मैं 49 तक का ले लेता हूँ। और फिर मैं लेता हूँ मान लो कि 51 से लेकर के और 59 तक का स्क्वायर। इसका हमें स्क्वायर पता करना है। तो पहले क्या करेंगे कि अगर हमें 41 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो पहला काम ये होगा कि देखेंगे कि ये जो है वह 50 से कितना कम है। तो 41 जो है 50 से कितना कम है?
9 कम है, तो जितना कम है उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। 50 जो है 41 से कितना कम है? 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 85। ठीक है, 9 का स्क्वायर हो गया 81। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है कि जिसका हमने स्क्वायर किया है, मान लो हमने 9 का स्क्वायर किया है और 81 आया है, तो अब क्या करेंगे कि 25 में से 9 को माइनस कर देंगे कि हमारा बेस रहेगा 25। 25 में से आप 9 को माइनस करो तो कितना आएगा? 16 से 81। ठीक है, तो आगे देखना, अगर हमें 42 का स्क्वायर निकालना है तो ये 50 से कितना कम है? 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। और 25 में से आप 8 को घटा लो तो कितना आएगा? 17। फिर हमें मान लो 43 का स्क्वायर निकालना है, ये 50 से कितना कम है? 7 कम है, 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 49। और 25 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 18। फिर हम देखेंगे अगर हमें 44 का स्क्वायर निकालना है, यह 50 से कितने कम है? 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? और 25 में से 6 को माइनस कर लो तो 19 आ जाएगा। तो अगर हमारा वैल्यू 41 और 49 के बीच में हो, यानी कि 50 के आसपास हो, तो इस तरीके से हम उसका स्क्वायर को आराम से निकाल सकते हो। अभी पीछे हमने एक रूल का डिस्कस किया था, जैसे मान लो कि 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600। हमें 41 का पता करना है, तो फिर वही काम आपको करना है। 40 और 41 कितना होता है? 81। 81 इसमें प्लस करो 16 से 81। 16 से 81 आया था यहाँ पे। अब देखो हमें मान लो 42 का निकालना है, तो हमारा 16 से 81 41 का, इन दोनों को ऐड कर लो, 41 42 कितना हो जाएगा? 83 हो जाएगा। तो 3 1 4 8 8 16 1764। ये भी एक तरीका है कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर को आसानी से निकाल सकते। अब हम देखेंगे कि 50 के बाद वाला वैल्यू जो है उसको हम कैसे निकालें। ठीक है, अब अगर 50 के बाद वाला वैल्यू को देखेंगे, मान लो कि हमें 51 का स्क्वायर निकालना है, 52 का स्क्वायर निकालना है, 53 का स्क्वायर निकालना है, 54 का निकालना है, 55 का निकालना है। इसका अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे। तो पहले क्या है कि 50 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा हो उसका स्क्वायर निकाल लेना। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? तो 0 1 लिखेंगे, हमें 2 अंक को लिखना है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 0 1 लिख लेना है। अब उसमें से हम 25 को माइनस कर रहे थे, यहाँ क्या करेंगे? 25 में प्लस करके लिखेंगे, 25 में 1 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 26। अब आगे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 4। 25 में 2 को ऐड कर लेंगे, 27। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0 9। 25 में 3 को ऐड कर लेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। और 25 में 4 को ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे? 4 को ऐड करना, जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसको ऐड करना है। 4 का स्क्वायर 16 आ रहा है, स्क्वायर किसका कर रहे हैं? 4 का, तो 4 को हम ऐड करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 में 5 ऐड करेंगे 30। इस तरह से हम स्क्वायर निकाल लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आपको देखना क्या है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 हो, मान लो हमें 15 का स्क्वायर पता करना है, 25 का स्क्वायर पता करना है, 35 का स्क्वायर पता करना है, तो इसके लिए कुछ और आसान रास्ता है जिससे हम इसका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमें 15 का स्क्वायर अगर निकालना है तो यहाँ पर देखना क्या है कि 5 का स्क्वायर हमें लिख देंगे 25, यहाँ पर 1 है, इससे 1 बढ़ा के इसको गुना कर दो। तो अगर 15 लिखा हुआ है, 1 बढ़ा करके 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, तो 225। अगर 25 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर लिख लेंगे 25, 1 बढ़ा के गुना करो, 3 दूनी 6। अगर 35 का निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25,
एक बढ़ा दो तो 3 चौका 12। ये भी एक तरीका है किसी नंबर का स्क्वायर अगर 5 हो तो आप आराम से निकाल, जैसे 45 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25, इसमें एक बढ़ा गुना करो, 5 चौका 20। अगर 55 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 पंचे 30। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर इस तरह से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम आपको एक ऐसा स्टेप बता रहे हैं जिसमें कोई भी नंबर हो, किसी भी तरह का नंबर, इसमें तो कंडीशन था कि इस तरह के नंबर का स्क्वायर इस तरीके से बनाना है, लेकिन अब जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कोई नंबर लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया, मान लो 42 है, इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, इसको क्या करो आप 2 पार्ट में पहले कर लो। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो हम 2 अंक लिखेंगे। ठीक है, 0 4 लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। हमें इसका स्क्वायर निकालना। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे आपस में, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और एक अंक छोड़ के लिख देना है। 4 दूना 8, 8 दूना 16, आपस में प्लस कर दो। ये इसका स्क्वायर होगा। ये क्या है, किसी भी नंबर पे अप्लाई होगा, चाहे वो 2 अंकों का नंबर हो या 3 अंकों का नंबर हो या 4 अंकों का नंबर हो, हर एक पे ही अप्लाई होने वाला है। एक और नंबर लेते हैं, मान लो इसका हमें स्क्वायर निकालना है, काफ़ी बड़ी नंबर है। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक अंक था तो हम 2 अंक लिख रहे थे, यहाँ पर 2 अंक है तो कितना अंक लिखेंगे 4 अंक। ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर 2 है तो हमें कितना अंक लिखना है, यहाँ 4 अंक हमें लिखना होगा, ये चीज़ भूलना नहीं है। चलो तो 32 का स्क्वायर करेंगे तो 32 का स्क्वायर होता है 1024। ठीक है, अब 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 625। ठीक है, पहला स्टेप कर लिया मैंने, 32 का स्क्वायर 1024, 25 का स्क्वायर 625। काफ़ी बड़ी स्क्वायर है, कितना आसानी से होगा आप देखना। अब हमारा नेक्स्ट है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से करना है। तो पहले 25 को 32 से मल्टीप्लाई करना है। किससे, 25 को किससे मल्टीप्लाई करना है 32 से। अब ये मल्टीप्लाई टफ लग रहा है, लेकिन इसको मैं आसान बना देता हूँ। अब क्या करो, 25 को 50 बना लो और 32 को क्या करो 16 कर दो। कोई फ़र्क पड़ेगा इसमें, नहीं पड़ेगा। तो कितना होगा 16 85 800 आ गया। कितना आ गया 800। 800 को 2 से गुना करो, कितना हो गया 1600। अब हम 2 अंक छोड़ के इस बार लिखेंगे, कितना लिखेंगे 1600। तो 0 0 6 और 1। इस बार क्या करना है, 2 अंक छोड़ के लिखना है। यहाँ पर हम 1 अंक को छोड़ के लिख रहे थे, यहाँ पे 2 अंक को छोड़ के लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 डिजिट का स्क्वायर है। अब आपस में प्लस कर देना, 4 2 0 1 11 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 और हो गया 6 ना। ठीक है, ये इसका स्क्वायर। इसको फिर एक बार समझना आप। 32 का स्क्वायर मैंने लिखा 10 से 24। 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625। 2 अंक छोड़ के लिखना है। अब इसको गुना करना है, तो 25 को 32 से गुना करना था, तो 25 को डबल कर दिया 50, 32 को आधा कर दिया 16, मल्टीप्लाई हो गया आसान। 800 800 को 2 से गुना करेंगे 1600, बस 16 से लिखेंगे। 2 अंक को छोड़ करके आपस में क्या किया, प्लस कर दिया। ठीक है, कोई भी नंबर हो, जैसे हमें लिखना है, निकालना है 125 का स्क्वायर। ये 3 अंक का है, इसको 2 पार्ट में पहले कर लेते हैं। ठीक है, 5 का स्क्वायर लिखेंगे, कितना होगा 25। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। अब क्या करेंगे, 12 पंचे 60, 60 दूना 120। 1 अंक छोड़ के लिखना है। ठीक है, तो 120 लिख देंगे। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम किसी भी नंबर का स्क्वायर एकदम आसानी से निकाल सकते हैं।
नंबर चाहे 2 अंकों का हो, चाहे 3 अंकों का है या 4 अंकों का हो, सिर्फ आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है इसके हिसाब से। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमें लेना है 112 का स्क्वायर, ठीक है। 2 पार्ट करो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो हमें क्या लिखना है 0,4। 11 का स्क्वायर 121, फिर वही काम होगा 11 दूनी 22, 22 दूनी 1 अंक छोड़ के लिख देना है 4 4। इस तरह से हम स्क्वायर को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सल है, किसी भी नंबर को आपको अप्लाई करना है तो उससे आप आराम से निकाल सकते हो, चाहे नंबर 2 डिजिट का हो या 3 का हो या 4 का हो या 5 का हो या 6 का हो। सिर्फ आपको थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखना है। कुछ और चीज़ें स्क्वायर में देखते हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई नंबर है वो 100 के पास है, मान लो 91 का स्क्वायर निकालना है, 92 का निकालना है, 93 का निकालना है, 98 का निकालना है, 99 का निकालना है। तो हमारे पास वो रास्ता तो था ही जो मैं पहले कर, लेकिन उससे भी अगर आसान रास्ता मिल जाए तो उसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर उससे हम निकालते हैं, मान लो 99 का हमें निकालना था अगर स्क्वायर, तो 2 पार्ट करते। पहले 9 का स्क्वायर लिखते, 9 का स्क्वायर 81। अब इसको करते हैं 81 दूना 162। अब इसको प्लस करते हैं, इतना आया। इसमें कुछ देख रहा हूँ कि कैलकुलेशन हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है, लेकिन इसको आसान रास्ता ये है कि ये कितना 100 से कितना कम है तो 1 कम है। तो आप क्या करो कि टोटल नंबर में से 1 कम कर लो, ठीक है। तो 99 में से 1 कम करें कितना होगा 98, और जितना कम किए उसी का स्क्वायर कर देना है। तो 1 कम किए तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो आपको 0,1 लिखना है। यही वैल्यू हमारे पास आया था, लेकिन रास्ता क्या है, ये आसान है। तो आपको वो रास्ता पे चलना है जहाँ से चाहे मामला आसानी से हो जाए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से हो जाए, वही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब 98 का ये कितना कम है 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो हम 0,4 लिखेंगे। 2 का स्क्वायर 4 तो 0,4 लिखेंगे। अब क्या करेंगे 98 में से 2 को कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 96। मान लो 93 का निकालना था, तो 93 कितना कम है 7 है, 7 का स्क्वायर 49, और 93 में से 7 को कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 84, 86 होगा ना, हो जाएगा 86। तो हमारा ये भी तरीका है जो कि 100 के अगर आसपास का नंबर है तो उसको हम आसानी से बना सकते हैं। मान लो इसको देखते हैं, 91 का स्क्वायर निकालना है। 91 100 से कितना कम है 9 कम है, 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर हो गया 81। 9 का स्क्वायर हो गया 81, और 91 में से 9 को कम कर लेना है तो कितना होगा 82, ठीक है। इसका निकालना ये 8 कम है तो 8 का स्क्वायर 64, और 92 में से 8 को कम करना है तो कितना होगा 84। ठीक है ना। दो ये 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 92 में से 8 को कम करेंगे 84, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम स्क्वायर को निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब अगर 100 के बाद का कोई नंबर का स्क्वायर हो तो उसको क्या करेंगे, ठीक है। उसको हम देखते हैं। जैसे 100 का बाद होता है, जैसे मान लो कि आपको 101 का स्क्वायर निकालना है, 102 का स्क्वायर निकालना है, 105 का स्क्वायर निकालना है, 115 का स्क्वायर निकालना है, 125 का स्क्वायर निकालना है। इस सब को देखेंगे
अब क्या है कि ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है, तो अब क्या करो इसमें 1 ऐड कर दो पहले, तो 102 हो गया, ठीक है। अब जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर कर लो, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो आपको 0 1 लिखना है, क्या लिखना है 0 1, ठीक है। अगर हमें 102 का निकालना है तो 102 में क्या करो 2 ऐड करो, तो कितना होगा 104, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। अगर 105 का स्क्वायर निकालना है तो 105 में क्या ऐड करो 5, तो कितना हो गया 110, और 5 का स्क्वायर 25। अगर 115 का निकालना है तो 115 में 15 ऐड करो, कितना हो गया। अब यहाँ ध्यान देना है कि 15 का स्क्वायर होता है 225, क्या होता है 225 होता है, तो आपको 2 अंक ही लिखना है, ये कैरी आ जाएगा, हासिल ये पीछे यहाँ जुटेगा, ठीक है। 130 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 132 25 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, जब भी 3 अंक बने तो आपका जो 1 अंक होगा पीछे वाला वो आपका कैरी हासिल हो जाएगा, उसको हासिल ले लेना है। 125 का निकालना है तो 125 में 25 ऐड करो, कितना होगा 150, 25 का स्क्वायर 625, तो 625 में 25 ही लिखता हूँ, इसमें 6 ऐड करूँगा तो 56 बन जाएगा, इसी को मैं 6 बना देता हूँ, 156 25। तो अगर कोई नंबर है जो कि 100 से ज़्यादा है तो हम इस तरीके से आसानी से स्क्वायर सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लो कि 116 का निकालना है, 116 में 16 ऐड करो, 132 हो गया, 16 का स्क्वायर होता है 256, 2 कैरी उठाओ पीछे ऐड कर दो, आराम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। 116 का स्क्वायर निकालना है तो 116 में 16 ऐड करेंगे कितना होगा 100, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो ये 2 यहाँ से हटाओ या 134 56 हो जाएगा, 134 56, ये 5 है, ठीक है, 134 56 हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर को आराम से निकाल सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और हम स्क्वायर का स्पेशल क्वेश्चन को देखेंगे और कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।